हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 50 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा। हमें पिछले एपिसोड में दिखलाया गया था कि नागी साजिद से कहता है कि क्या तुम मुझसे लाइक करती हो। इसी साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें इरिका चंद का टूर वाला घर का सीन दिखलाया जाता है। हमें हीरो और साची का सीन दिखलाया जाता है। हीरो सोफे पर बैठी होती है और साची खड़ी होती है। साची हीरो से कहती है कि तुम इसके बारे में मुझे समझाओ कि नागी ऐसा क्यों कहेगा कि अगर मैं उसे पसंद करती हूँ तो वो मुझसे क्यों पूछेगा। दिखलाया जाता है कि साची की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन उसी की तरफ देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन हंसते हुए कहती है कि मैंने केवल नागी से इसके बारे में केवल बातचीत की थी। साची हीरो चैन पर चिल्लाते हुए कहती है कि आप मेरे बारे में नागी को ऐसा कुछ नहीं कह सकती, आप अपने काम से मतलब रखिए। हीरो चैन साची से कहती है कि इसमें क्या गलत है। साची कहती है कि लेकिन यह सब गलत है। हीरो चैन साची को बताती है कि शुरुआत में हमने इसके बारे में बातचीत करनी नहीं थी, लेकिन मैंने इसके बारे में नागी कुन को तुम्हारे बारे में बताया। साची हीरो पर चिल्लाते हुए कहती है कि लेकिन तुमने नागी को मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा कि मैं उसे लाइक करती हूँ। हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन कहती है कि साची जब तुम हमारे स्कूल में आई थी तब तुमने मेरे से यह इसके बारे में पूछा था। हीरो बताती है कि नागी मुझे पसंद करता है। हीरो कहती है कि लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उसे पसंद करती हूँ कि नहीं। हीरो चैन साची को बताती है कि जब हम दो स्कूल में मिले थे तो हमने नागी के बारे में बातचीत की थी, तुम्हें याद है कि नहीं। साची कहती है कि हाँ। हीरो चैन साची से कहती है कि तुमने मुझसे पूछा था कि तुम नागी के बारे में क्या सोचती हो, तो मैंने बताया था कि तुम्हें नागी को मैं केवल प्रतिद्वंदी के रूप में देखती हूँ। अभी का सीन दिखलाया जाता है। साची गुस्सा होते हुए कहती है कि अरे हीरो चैन, लेकिन अभी समय बदल गया है। हीरो चैन साची को देख रही होती है। हीरो चैन कहती है कि एक ऐसा रिश्ता जो कभी नहीं बदलता, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची हीरो से कहती है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। हीरो कहती है कि क्या तुम सहमत नहीं हो कि साची चैन तुम नागी से शादी करने के लिए तैयार हो। साची को इरिका चैन के पापा की कही हुई बात याद आती है। साची यह सभी बातें सुनकर पसीने से लथपथ हो जाती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बाहर की तरफ देख रहा होता है। उसके पीछे एक स्विमिंग पूल होता है कि उस बाथटब में चला जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी बाथटब में नहा रहा होता है। उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। हमें एक टांग को दिखलाया जाता है। वह कहती है कि मुझे कोई भी तुम्हारे साथ नहाने में आपत्ति नहीं है। यह सभी आवाज़ सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी समझ जाता है कि यह सभी बातें इरिका चैन कह रही है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि बुरा बुरा बुरा, एक हाई स्कूल की लड़की और एक लड़का एक साथ नहा नहीं सकते, यह सभी बुरा है। इरिका चैन बाथटब में आते हुए कहती है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। नागी कहता है कि इरिका चैन अंदर आ रही है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन कपड़े नहीं पहनी होती है। इरिका चैन बाथटब में बैठते हुए कहती है कि हम दोनों एक साथ हैं, यहाँ पर अच्छी सनलाइट पड़ रही है। इरिका चैन यह सभी बातें नागी को कह रही होती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी इरिका चैन को ऐसी हरकत करते हुए कहता है कि ये लड़की पूरी तरह से पागल है। नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। हमें नागी को दिखलाया जाता है। नागी शर्माते हुए इरिका चैन को कहता है कि लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इरिका चैन पानी पर पाँव मारते हुए कहती है कि दरवाजे के पास नहाना मुझे अच्छा लगता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन नहाते हुए कहती है कि नागी उधर देखो, वहाँ एक लाइट हाउस है। इरिका चैन नागी कहती है कि मेरे पास आओ और इस लाइट हाउस को देखो। नागी शर्माते हुए कहता है कि तुम क्या कह रही हो। इरिका चैन नागी को शर्माते हुए कहती है कि ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रही हूँ। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि अरे जब से हम इस रिलेशनशिप में हैं तो हम मेरे साथ ऐसा क्यों होता रहता है। नागी ये सभी बातें कहने के बाद चुप हो जाता है। हमें इरिका चैन का दिखलाया जाता है। इरिका चैन लाइट हाउस को देख रही होती है। नागी कहता है कि मैं केवल उसके पास जाकर बैठ जाऊं, तो नागी कहता है कि नहीं नहीं, यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है।
और यहाँ पर हीरो चैन अचानक आ गई तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अब हीरो चैन कहेगी कि तुम एक साथ नहा रहे हो, बकवास। हीरो चैन मेरे साथ क्या करेगी मुझे भी नहीं पता। नागी यह सभी बातों को सोच रहा होता है। नागी कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। एरिका चैन नागी को कहती है कि अरे नागी कुन, मेरी बात सुनो। नागी उसकी तरफ पलटकर देखता है तो एरिका चैन कहती है कि इस तरह की बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं ऐसा कुछ करना चाहती थी पहले से ही। मैं आप सभी बता दूं कि बात का मतलब होता है कि एक साथ नहाना। आप सभी बात का मतलब बातचीत मत समझ जाना। नागी एरिका चैन की तरफ देख रहा होता है। एरिका चैन बताती है कि मैं हमेशा अकेली थी, मेरे पास कोई दोस्त नहीं था। मैं ऐसा कभी नहीं सोची थी कि मैं ऐसा दिन देखूंगी। हमें एरिका चैन का हाथ का सीन दिखलाया जाता है। एरिका चैन तैरते हुए नागी के पास जाती है। एरिका चैन नागी को कहती है कि चीज़ें हमेशा ऐसी ही रहे। नागी एरिका चैन की यह सभी बातें सुन रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चैन पीछे हट जाती है। नागी कहता है कि क्या उसके कान में पानी चला गया। नागी कहता है कि क्या एरिका चैन मेरे साथ नहाना चाहती थी। हमें दूसरी सीन में दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातें सोचते सोचते वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। आप सभी फ़ोटो में देख सकते हैं। नागी यह सभी बातें सोचने के बाद वहां से खड़ा हो जाता है। एरिका चैन नागी की तरफ देख रही होती है। नागी ने कुछ नहीं पहना होता है। नागी कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चैन की तरफ पलट जाता है। एरिका चैन उसका केला देख लेती है। एरिका चैन शर्माते हुए अपने आँखों को बंद कर लेती है। एरिका चैन शर्माते हुए कहती है कि नागी कुन, तुम पानी से कैसे उठ गए, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो नागी कुन। नागी कहता है कि बात करने के लिए एक है। नागी एरिका चैन को कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम भी क्या मेरे साथ बाहर जाना चाहती हो। नागी को याद आता है कि उसने कुछ नहीं पहना है। एरिका चैन बात तब से निकल जाती है, उसने बिकनी पहना होता है। यह सभी चीज़ें होने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चैन बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। हमें दूसरे से हमें दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चैन उससे कहता है कि तुमने बिकनी क्यों पहना हुआ है। एरिका चैन बताती है कि यह एक बाहरी कपड़ा है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी चिल्लाते हुए कहता है कि हम एक कमरे के अंदर दो लोग कैसे रह सकते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चैन बिस्किट खाते हुए नागी को कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर केवल 2 बेडरूम है। एरिका चैन बताती है कि एक बेडरूम के अंदर 2 लोग सो सकते हैं। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि यह असंभव है। एरिका चैन कहती है कि यह विला केवल 4 लोगों के लिए था। साची कहती है कि इस मामले में तो नागी कुन लिविंग रूम में सोएगा। नागी कहता है कि मैंने मना कर दिया, मैं नहीं सोऊंगा। साची कहती है कि क्या। नागी कहता है कि मैंने टीवी में देखा था कि यहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ हैं, उनके 6 पैर होते हैं और वो 6 सेंटीमीटर की टांगें होती है। नागी कहता है कि मैं अगर लिविंग रूम में सोऊंगा तो कमीने मकड़ियाँ मेरे कानों के पास आ जाएंगी, तो मैं क्या करूँगा। नागी कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखती है, मुझे उनसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। एरिका चैन कहती है कि क्या। साची कहती है कि तुम मर क्यों नहीं जाते। हीरो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए मकड़ियों को संभाल सकती हूँ। नागी कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। हमें दिखलाया जाता है कि नागी सोफे पर बैठते हुए कहता है कि चलो मैं लिविंग रूम में सोऊंगा और मुझे नींद नहीं आएगी। हमें दिखलाया जाता है कि साची कहती है कि क्या नागी तुम्हें मकड़ियों से डर लगता है। हीरो कहती है कि मेरे दिमाग में एक विचार है। हीरो चैन कहती है कि हम स्ट्रो कैसे बनाते हैं। यह सभी बातें सुनकर वो तीनों चौंक जाते हैं। इसके साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि साची और नागी एक साथ एक बेडरूम के अंदर सोते हैं।